सभी को सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है। उसी उम्मीद के हिसाब से हम भी समझते हैं कि आप सब ठीक होंगे। मैं चाहूँगा थोड़ा सा शेयर कर लें आप लोग। हमेशा नहीं कहता हूँ, लेकिन कभी कभी ज़रूर कहता हूँ। 100 में 10-15% कम से कम कहता ही हूँ कि शेयर कर लेना। ये नहीं कहूँगा कि नहीं कहता हूँ, 10-15% कहता हूँ। मैं भी अपने पेज पे डाल देता हूँ, इसके बाद आप सबसे वार्ता करता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूँ। वालेकुम अस्सलाम सभी भाइयों को। वालेकुम अस्सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। जमशेद भाई शुक्रिया। खैर, यहाँ देखने वाले लोग हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जानते हैं आप सब इस बात को, आप सब बेहतर तरीके से समझते हैं। एक सवाल लेके आया हूँ। पिछले दिनों मैंने एक लाइव में किसी को गाली नहीं दी थी, बल्कि कुछ सवाल किए थे एक राजनीतिक पार्टी से। उसमें हमारे मुसलमान भाइयों ने जम के मेरी माँ बहन कर ली। मैसेंजर से लेकर के व्हाट्सएप तक छोड़ा नहीं। कमेंट्स बॉक्स में जो किया वो तो किया। मुझे बुरा नहीं लगता है। मुझे पता है कि मिलना है। हक़ पर चलने वालों का या सच बोलने वालों को ऐसा मिलता रहता है। बात अगले लाइव की करें, सलमान खान की। इशारतन हमने कुछ कहा था, उस पर भी मुसलमान समझ गए और मुझे गालियाँ देने लग गए। बेशुमार गालियाँ मुझे मिल गईं। मैं जानना ये चाहता हूँ, मैं सुनना ये चाहता हूँ, अमीश देवगन, इतनी बड़ी बात, भारत में 20 करोड़ मुसलमान हैं। छोड़ दो उसको। हमारी लिस्ट में 2-2.5 हज़ार मुसलमान तो हैं। कितनों ने FIR की है? चलो 5,000 और निकाल देते हैं जो विदेशों में हैं। अगर नहीं, 5,000 नहीं, सॉरी, 500 और निकाल देते हैं। 2-2.5 हज़ार में 500 और निकाल देते हैं जो विदेशों में हैं। हमारी लिस्ट में से 2,000, चलो 1,500। क्या 1,500 लोगों ने FIR की है? चलो उनको भी छोड़ देता हूँ, मेरे कमेंट्स बॉक्स में चले जाओ, मुझे गालियां देने वालों को देख लो। MIM यानी एक राजनीतिक पार्टी पर सवाल करने पर, सलमान खान की बात पर सवाल करने पर, जायज़ सवाल, 1000 गालियां मुझे लिखी हैं। लेकिन बात जब हकीकतन आई, बात जब सच में आई, बात जब ज़मीन पे आई, तो अभी तक उन लोगों ने FIR नहीं की है। आखिर क्यों? हमारी बात बुरी क्यों लगती है? मैं जानना चाहता हूँ। सिर्फ ख़ास करके ये सवाल मुसलमानों से ही है मेरा, सिर्फ ख़ास करके मुसलमानों से सवाल है। हम नरेंद्र मोदी से सवाल करें, हम आदित्यनाथ योगी से करें, हम उन कट्टर हिंदुओं से करें जो दुश्मन समझते हैं मुसलमानों को, तब तो आप मुझे न जाने क्या क्या बोल जाते हैं। लेकिन जब जैसे ही सवाल हम किसी मुसलमान से कर लें, किसी मुसलमान पर्सन से, वैसे ही आप मेरी ना जाने क्या क्या कर डालते हैं। मैं जानना ये चाहता हूँ। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है वो। आप ये दिखाते हैं कि आप कैसी तरबियत मिली है आपको, ये आप दिखा देते हैं कि आपको कैसी तरबियत मिली। लेकिन आज आपको क्या हुआ? आज मैं जानना चाहता हूं, कितने उन गालीबाजों ने अमीश देवगन जैसे कुत्ते को, अमीश देवगन जैसे कुत्ते के खिलाफ FIR की है? मैं जानना चाहता हूं। और
साथ ही साथ एक सवाल छोटा सा छोड़ के जाता हूं अपने हिंदू भाइयों के लिए, छोटा सा। श्वेता सिंह एंकर, आपको याद होगा, जिसने नोट पे चिप होने की बात बताई थी, कल उसने सीधे तौर पे भारतीय सेना को टारगेट किया है, सीधे तौर पे जबान से सीधे बोला है कि वहां पर सरकार नहीं जाएगी, वहां पर भारतीय सेना क्या सो रही थी जिस वक्त चीनी अंदर घुस रहे थे। सीधे तौर पे जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तब मोदी जी ने किया, इसी औरत ने कहा था, इसी मीडिया ने कहा था कि मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया है, इसका श्रेय मोदी को जाता है। तब सर पीट रहे थे, सीना पीट रहे थे कि हम, वाह क्या बात है मोदी, वाह, जबकि सेना ने अपने जान पर खेल के यह काम किया था। फिर मैं जानना चाहता हूं आखिर क्यों आज जब हमारे सेना के जवान शहीद हो रहे हैं तो सरकार जिम्मेदार क्यों नहीं है, और अगर नहीं है तो जब जीत मिलती है तो सरकार जिम्मेदार कैसे होती है, वो कोई भी सरकार, आज मोदी की है कल किसी और की होगी, कोई बात नहीं। लेकिन जब अच्छा काम होता है, सीना चौड़ा करने की बात आती है तो सरकार, लेकिन जब सीना चौड़ा करने की बात नहीं आती है तब सीधे टारगेट किया जाता है सेना को। मैं कट्टर हिंदुओं से पूछ रहा हूं ये सवाल, मैंने कहा ना एक छोटा सा सवाल कट्टर हिंदुओं के लिए छोड़ के जाता हूं, याद रखना। अब फिर वहीं अपने टारगेट पे आ जाता हूं, अपनी बात पे आ जाता हूं, जो बात करनी है, जिस वजह से मैं लाइव आया हूं, खास करके उन्हीं मुसलमानों के ऊपर, जो मुसलमान मुझे दिन भर कोसते हैं, दिन भर माँ बहन की गालियां देते हैं। देखो, जो लगातार गालियां देते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज तुमने अमीश देवगन के खिलाफ क्या किया है? मरकज पर जब भारत की मीडिया अपने दोगलापन दिखा रही थी, अपनी दलाली दिखा रही थी मरकज पर, उस दौरान मैं 6000 लोग उस टाइम सुनने वाले थे, 6000 लोग, और मैंने बताया था क्या सच है और क्या गलत है। मैंने बताया था कि मरकज के लोगों को बदनाम किया जा रहा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि मैं किस फिरके से हूं, मुझे फर्क पड़ता था कि सच को झूठ और झूठ को सच कहा जा रहा है। इसलिए बहुत तेज फीवर होने के बावजूद मैंने वो लाइव बनाई थी उस दौरान। जो मुझे पर्सनली लोग जानते हैं कि उस दौरान मुझे बहुत तेज फीवर था, बहुत तेज फीवर था। उसके बाद भी हॉस्पिटल से निकलने के बाद वो लाइव मैंने बनाई थी, क्योंकि मुझे ये बताना ज़रूरी था कि सच क्या है और झूठ क्या है। मुझे फिरका नहीं पकड़ना था। जब जब कोई बात आती है, मैंने कहीं किसी फिरके को लेकर के बात नहीं की, मैंने किसी धर्म को लेकर के बात नहीं की है, मैंने किसी जात को लेकर के बात नहीं की। तो फिर हमारे साथ इस तरह का दोगलापन क्यों? आखिर क्यों इतना दोगलापन मेरे साथ किया जाता है? आखिर क्यों हर दिन मुझे 50 गालियां मैसेंजर पर और व्हाट्सएप पर मिलती हैं? आखिर क्यों? आखिर क्या वजह है जो मुसलमानों की निगाहों में मैं खटकता हूं? मैं जानना चाहता हूं इस बात को। हाँ, बिल्कुल सही बात है बिट्टू भाई, बेशक कि जब सबके हित की बात करें तो ऐसा ही होता है। लेकिन मैं आज जानना चाहता हूं, इस वजह से जानना चाहता हूं, मैंने कभी ये सीधा सवाल नहीं किया, लेकिन सीधा सवाल मुझे आज इसलिए करना पड़ रहा है कि आज जब अमीश देवगन जैसा एक घटिया इंसान इतनी दलाली पे आ चुका है कि वो इतनी बड़ी हरकत कर सकता है, तो वही मुसलमान आखिर क्यों एफआईआर नहीं कर रहे हैं उसके खिलाफ? कितनी एफआईआर अब तक हुई हैं उसके खिलाफ? 50, 100, 200, 500, 1000? आप 20 करोड़ हो, भूल रहे हो आप 20 करोड़ हो, और 20 करोड़ में अगर 20,000 भी एफआईआर नहीं होती आज उसके खिलाफ, तो लानत है आप पर, लानत है आप पर। फिर आप ये मत कहो एकजुट, मुत्तहिद मत कहो, फिर बेवकूफी है ये दूसरे की आंखों में खटकने के लिए बोल देते हो। असलियत ये है कि मुत्तहिद हो ही नहीं। अगर मुत्तहिद होते तो आज मुझे आकर के ये सवाल तुमसे न करना पड़ता। हाँ, कुछ लोग ये भी पूछेंगे कि तूने क्या किया, इसलिए मैं पहले जवाब देता हूं। मैं आउट ऑफ कंट्री होने के बावजूद ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कर चुका हूं। जो लोग लेना चाहें एफआईआर नंबर मैं भेज देता हूं। ऑनलाइन एफआईआर कर चुका, तब सवाल करने आया। अब मुझे बताओ कि आखिर हम इतना निगाहों में क्यों खटकते हैं, खास करके मुसलमानों के? जो कट्टर हिंदुओं के खटकता हूं वो तो समझ में आता है, कट्टर भाजपाइयों के खटकता हूं वो तो समझ में आता है,
क्योंकि कट्टर हिंदुओं को लगता है कि मैं मुल्ला हूं, मैं मुसलमान हूं, इस वजह से खड़कता हूं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं मुसलमानों को क्यों खड़कता हूं? आखिर क्या वजह है जो हर बार मेरे फिरके को लेकर के मुझसे बोला जाता है? जो इंसान आज तक कभी भी जिंदगी में ये ना बोला हो कि हम फला फिरके से हैं, उस इंसान को बार बार ये क्यों कहा जाता है? जब भी वो सवाल करता है किसी मुसलमान से तो हर मुसलमान आके सीधे बोलता है, तू तो शिया है, तू बोलेगा क्यों? तुझे वो वक्त भूल गया तू जब यही शिया मरकज के फेवर में खड़ा था। वो हर दौर, वो हर वक्त, वो हर जबान, वो हर कांड भूल रहे हो जो उस वक्त सिर्फ मैं ही सवाल करने वाला था। मुझे कोई बताए कितने मुसलमान हैं सवाल करने वाले? उंगलियों पे गिना। अकेला मैं नहीं हूं, ये नहीं कहता हूं कि मैं ही अकेला हूं, लेकिन मैं जितनी दुश्मनी ले चुका हूं सच बोलने की वजह से, हक बोलने की वजह से, क्या है कोई दूसरा लेने वाला? तो फिर आखिर ये इतना ज्यादा खटकना क्यों, इतना ज्यादा दोगलापन सिर्फ मुझसे क्यों? अगर आपको लगता है कि हम ये फला फिरके से हैं, इस वजह से हमारा बाइकाट होना चाहिए, तो मेरी लाइव के आसपास भटकने की जरूरत क्या है? आने की जरूरत क्या है? फिर रीजन क्या है कि हमारे पास आते भी हो और उसके बाद जैसे ही हम सवाल कर लें वैसे ही हमें गालियां भी देते हो? हमें तुम्हारी गालियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि जाहिलियत जब सर पे सवार हो जाती है तो यही हाल होता है। इस्लाम में गालियों के लिए कोई जगह नहीं है, या किसी को तकलीफ देने के लिए कोई जगह नहीं है। और आप सब ऑनलाइन कितनी तकलीफ देते हो किसी को पता है? आपको पता है कि आप किसी को कितना डिस्टर्ब कर सकते हो? आपको पता है यह आपका तरीका या आपकी कमेंट्सबाजी किसी के हौसले को कितना नुकसान पहुंचा सकता है? हाँ, वो अलग बात है कि मुझे कोई भरोसा नहीं होता, तुम लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, इस वजह से मुझे कोई तकलीफ ही नहीं होती। मुझे ये यकीन है कि हमें तुमसे सिवाय गालियों के और कुछ नहीं मिलना है। मैं बिल्कुल इस बात के लिए पहले से तैयार बैठा हूं कि मुझे कुछ नहीं मिलना है। मैंने आज देखा जो लोग फेसबुक से मुझसे जुड़े थे और मुझसे मदद लिया था, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैंने एक बात चली है तो बता रहा हूं। जिन लोगों ने मुझसे मदद ली थी, अब मैंने देखा कि वो मुझे अनफ्रेंड करके चले गए हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ा, मुझे गुस्सा नहीं आया, लेकिन अनफ्रेंड इस वजह से कर गए हैं क्योंकि मैंने किसी राजनीतिक पार्टी पर सवाल खड़ा कर दिया था। इस वजह से मुझे दुख हुआ। सीधे तौर पे मुझे अनफ्रेंड कर जाओ, मुझे दिक्कत नहीं है, ब्लॉक मार दो यार, 4 गालियां देके ब्लॉक मार दो, कोई दिक्कत नहीं। मगर तब दिक्कत होती है जब आपकी ज़रूरत पर मैं खड़ा मिलूं और आपकी ज़रूरत निकलने के बाद फिर आप पार्टी के लिए मुझे लात मारने को तैयार हो जाओ, तब अफसोस होता है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम उन लोगों के लिए लड़ रहे हैं जो हमें हमारी पीठ पे छुरा भोंकने के लिए हर वक्त तैयार हैं, हमारी पीठ पे छुरा भोंकने के लिए हर वक्त तैयार हैं। जितने मुसलमान भाई इस टाइम सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बाइकाट क्यों नहीं करते हैं, जबकि आपको बार बार वहां जलील होना पड़ता है? मैं जानना चाहता हूं कि आप उनके पेज को फॉलो क्यों करते हैं, आप उनके ऐप को रखते क्यों हैं, आप यूट्यूब पे उन्हें सब्सक्राइब क्यों करते हैं, आप अपनी टीवी पे उनके चलाते क्यों हैं? क्या मिलता है? आप उन मुसलमानों का बाइकाट क्यों नहीं करते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जाते हैं बहस करने और आपको हर बार जलील करते हैं? वो आप उनका बाइकाट क्यों नहीं करते हैं? एफआईआर का फर्क तब पड़ता है मोहम्मद कासिम साहब जब गिनती में ज्यादा हो। 1-2 एफआईआर इतने बड़े आदमियों पे कोई बात नहीं भाई, जिनकी पहुंच सीधे गृह मंत्रालय तक होती है, 2-4 एफआईआर में कुछ नहीं होगा। रिकॉर्ड बना दो एफआईआर का, रिकॉर्ड बना दो एफआईआर का, दुनिया देखे कि फला पत्रकार के खिलाफ उस देश में इतने लाख एफआईआर हो गई हैं, इतने लाख एफआईआर हो गई। समझ रहे हो? कोर्ट को खुद संज्ञान लेना पड़ जाए
कि आखिर इतनी वजह क्या है जो इतने लाख FIR एक आदमी के नाम हो गए हैं? या ये कह दो कि तुम मुसलमान उस वक्त होते हो जब एहतिशाम रिजवी तुमसे सवाल करता है। मैं सबसे कह रहा हूं, किसी खास भाई को नहीं ले रहा हूं भाई। भी मैं कासिम भाई का नाम लिया था तो इसका मतलब नहीं कि मैं उनसे कह रहा हूं, नहीं, सबसे कह रहा हूं। हमजा भाई, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूं, मैं किसी भी संगठन से नहीं हूं। तो फिर मैं जानना चाहता हूं कि आखिर क्यों उनका बाइकाट क्यों नहीं किया जाता है? क्या यह जरूरी है कि हम बड़ी दाढ़ी रख लें, उसके बाद हम जो कुछ करें सब माफ? क्या यह है? क्या यह हो सकता है कि हम बड़ी दाढ़ी रख लें, उसके बाद जो भी करें सब माफ है? आखिर यह बात क्यों आई? अमीश देवगन जो अल्फाज बोला, उसके बाद खेद जता रहा है, माफी भी नहीं मांगा उसने। बहरहाल माफ करने लायक भी नहीं है, लेकिन माफी भी नहीं मांगा है। जो बोला उस बार बोल दिया खेद है हमें। जो बोला क्यों बोला? कौन बैठा था उसके साथ उससे बात करने के लिए? क्या वो जवाब दे पाया? नहीं ना। तो ऐसे लोग जब वहां जाते हैं तो इनके ही समाज के लोग इनका बाइकाट क्यों नहीं करते हैं? अभी भी जो लोग लगातार मां बहन की गालियां लिखते चले जा रहे हैं, जो मुसलमान लगातार गालियां लिखते चले जा रहे हैं अमीश देवगन को, मां बहन की गालियां लिखते जा रहे हैं। हमारे भी पोस्ट में आकर के देख लो, दूसरों के पोस्ट में, सब में देख लो, मां बहन की गालियां लगातार लिखते जा रहे हैं मुसलमान। मैं जानना चाहता हूं, क्या मुसलमान होने का मतलब यह है? क्या मुसलमान का यह तरीका है? आप इंसाफ पसंद है ना, तो फिर आप किसी की मां को क्यों कह सकते हैं? कैसे कह सकते हैं? आप किसी की मां को इस तरह से गालियां क्यों दे सकते हैं? कैसे दे सकते हैं? आप इंसानियत नाम की पार्टी बना ही लीजिए, लोगों के सवाल बंद हो जाएंगे। बताइए, मैं जानना चाहता हूं यार, बहुत सिंपल सवाल है। अगर किसी बात जवाब है प्लीज मुझे बताएं, मैं जोड़ लूंगा। मैं रिक्वेस्ट ऑन कर देता हूं, आज किसी भाई को अगर जुड़ना हो तो मैं जोड़ सकता हूं। मैं जानना चाहता हूं, बहुत सिंपल सवाल है यार, खड़कता है, मेरे भी दिमाग में खड़कता है। मैं भी इंसान हूं यार, मैं भी जानना चाहता हूं कि आखिर मेरी बातें इतनी ज्यादा क्यों खड़कती हैं। मैं इशारतन किसी को बात करता हूं, आप मुझे गालियां देते हो। मैं किसी पार्टी की जो है सवाल कर लेता हूं, आप मुझे गालियां देते हो, क्यों? अब माफ नहीं, बिल्कुल अशोक भाई, अब बिल्कुल माफी नहीं होगी इस पर, बिल्कुल। मैं तो ना माफ करूंगा, मैं तो अमीश देवगन को जिंदगी भर माफ ना करूंगा। जहां भी मुझे मौका लगेगा मैं अमीश देवगन को नीचा दिखाने की भरपूर कोशिश करूंगा। मैं पूरी ताकत के साथ अमीश देवगन के खिलाफ खड़ा रहूंगा पूरी जिंदगी। एक इतने बड़े चैनल पर आकर के इतनी बड़ी बात बोल जाना, उसके बाद यह कह देना कि गलती से जबान फिसल गई थी, इसका क्या मतलब होता है? मैंने सुना है ये कुछ मुझसे, हाँ बेशक सच सुना है बिट्टू भाई, ये बिके हुए मुसलमान हैं जो टीवी पर जाते हैं। बेशक मैं मानता हूं, बेशक मैं एक्सेप्ट करता हूं कि जो मुसलमान टीवी पर जाते हैं ये बिके हुए हैं। अगर बिके हुए नहीं तो बताइए, इनके पास मेरे सवालों के जवाब नहीं है, ये जाते हैं उनके सवालों के जवाब देने जो सिर्फ दिखावा करते हैं। हमारे सवाल तो ज्यादती हैं, हमारे सवाल तो ज़मीनी हैं, हमारे सवाल तो हकीकत से जुड़े हुए हैं। उनके सवाल नहीं इनके पास। तो ये उनके पास जाते हैं जिनके पास कोई सवाल ही नहीं है, सिर्फ नीचा दिखाना है उनको, उनके पास जाते हैं जवाब देने। तो फिर क्या कहा जाएगा? लेकिन फिर भी आप उनका बाइकाट नहीं करेंगे। मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मैं एहतिशाम रिजवी, मैं खुद अपनी ज़बान से सबके सामने यहाँ एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ देने वाली मेरी कौम है। मेरी कौम मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है, याद रखना। और सब ये चाहते हैं कि मैं मुसलमानों की आवाज़ बनूं। क्यों? क्योंकि मुसलमान आज के दौर में, आज के वक्त में सबसे ज़्यादा मजलूम है। ये हक है और सच है, कोई नहीं है बोलने वाला उसके लिए। ये हक है, सच है। लेकिन उसके बाद ये सोचते हैं कि मैं उनकी आवाज़ बनूं, मगर जब वो गलत करें तो हम सवाल ना करें। भाई ऐसे तो नहीं हो पाएगा। मैं बिल्कुल आवाज़ बनता हूं और बनता रहूंगा जब तक मेरी ज़िंदगी में, मेरी जान में जान है, तब तक मैं आवाज़ बनता रहूंगा, किसी भी हाल में बनता रहूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत करोगे तो तुमसे सवाल नहीं करूंगा। सवाल उस दौरान तुमसे भी करूंगा। कितने भाई इस टाइम यहां पर हैं जो सुन रहे हैं मुझे, मुसलमान मेरे भाई यहां पर मौजूद हैं जो मुझे सुन रहे हैं आज, और कल मुझे यही गालियां दे रहे थे, मुझे मां बहन की गालियां दे रहे थे यही लोग। तो फिर क्या करूं?
ये भाई मेरे नहीं अच्छा लगता है। मेरे भाई प्यार मोहम्मद भाई, आपने जो लिखा है, आपका नाम पता नहीं क्या है, लेकिन आपने लिख रखा है प्यार मोहम्मद, जो भी नाम हो, कब तक आखिर ये कब तक मैं मान लूं कि अरे छोड़ो मत लड़ो आपस में? लड़ नहीं रहा हूं, लेकिन क्या मैं सवाल भी नहीं कर सकता हूं? हैं? आखिर क्यों मेरे साथ जो दोगलापन होता है, क्यों ना मैं ये कहूं कि मेरे साथ दोगलापन होता है? नहीं, मैं रिप्लाई नहीं देता हूं नवाब भाई, मैं बिल्कुल रिप्लाई नहीं देता हूं, लेकिन मसला यह है कि रिप्लाई ना करने के बावजूद मेरे जो व्यूवर्स हैं, या मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, या मेरे दोस्त हैं, या जो भी मेरे जानने वाले लोग हैं, वो देखते हैं कि किस कदर मुझे वहां पर मुसलमानों ने गालियां लिख रखी। मुझे मैसेज करते हैं कि यार क्यों करते हो ये सब, जब जानते हो कि मुसलमान तुम्हें, मुसलमान ही सबसे ज्यादा गाली देते हैं, तो क्यों करते हो ऐसा? मैं क्या कहूं उनसे, क्या कहूं उनसे? मुझे बताओ कि मैंने कल क्या बुरा कह दिया था, मुझे बताओ कि मैंने परसों क्या बुरा कह दिया था। मुझसे बात करो, लेकिन नहीं कर पाओगे। मुझे गालियां देना बहुत इंपॉर्टेंट है, बस। बड़े अफसोस की बात है, आज आप धोखा इसलिए खा रहे हैं क्योंकि अभी तक आपने पहचाना नहीं है। अगर आपने पहचाना होता तो आज आप इस तरह बिखरे ना पड़े होते, इस तरह बिखरे पड़े ही ना होते। वालेकुम सलाम भाई। आज बिखरे पड़े हैं, कमज़ोर हैं, मजलूम हैं। उसकी वजह यह है कि बेवकूफ़ हैं। अभी तक आप समझ ही नहीं पाए हैं कि आपको किसका साथ देना है और किसके खिलाफ खड़े होना है। किसी भी पार्टी का ना होने के बावजूद मेरा यह हाल है। अगर मैं किसी पार्टी का होता तो आप मेरा क्या करते? 2 मिनट लगते हैं मुझे, लोगों को 2 मिनट लगते हैं, 2 सेकंड लगते हैं ये कहने में कि ये बीजेपी का दलाल है। मेरे मुसलमान भाई ये कहते हैं कि ये बीजेपी के दलाल है, ये आरएसएस से पैसा खाए है, तब बोल रहा है मुसलमानों के खिलाफ। मैं बीजेपी का दलाल दिख रहा हूं, मैं आरएसएस से पैसा खाया हूं? यार मुझे नहीं लगता कि मेरे से ज़्यादा रिस्क कभी आपने लिया होगा। जो लिखते हैं कमेंट्स में उनकी बात करूँगा, ऐसे तो बहुत सारे होंगे, बहुत रिस्क ले रहे हैं, लेकिन जो लिखते हैं वो मुझसे ज़्यादा रिस्क कभी लिए हों तो बताएं, दिखाएं वो मुझे कि हाँ मैंने ये काम किया है। यार बड़ा अजीब लगता है ये अल्फाज सुनते हुए कि मैं बीजेपी का दलाल हूँ, आरएसएस का दलाल हूँ। बड़ा अजीब लगता है ये सुन करके कि मैं अगर ये कह दूं कि फला पार्टी जो है ये काम कर रही है और मैं उसके साथ नहीं हूं, तो ये कहा जाता है कि तुम दलाल हो बीजेपी के। कहा जाता है कि आरएसएस के दलाल हो तुम, आरएसएस से दलाली खाते हो तुम। और ये कहने वाले जब कोई दूसरे होते ना, हिंदू भाई होते, मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो लगता कि यार ये मुझे मुल्ला समझते हैं कि ये मुल्ला है, ये कट्टरपंथी मुस्लिम है, ये इसलिए कह रहे हैं। समझ में आता है यार, लेकिन जब मुसलमान ही कहते हैं तब समझ में नहीं आता है। खैर, मर्जी आपकी। हम ये नहीं कहेंगे कि हम हार रहे हैं आपकी वजह से, हम ये नहीं कहेंगे कि आप मेरा हौसला कमज़ोर कर रहे हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि आपकी वजह से मैं हार रहा हूं ना। मैं बता दूं आपको, बहुत अच्छे से इस बात को अपने जहन में बिठा लेना, ना मैं कल हारा था, ना मैं आज हारा हूं, और ना ही कल मैं हारूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने जब शुरुआत की थी तो मैंने ये नहीं सोचा था कि आपका साथ मिलेगा और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मैंने तब ये नहीं सोचा था कि आपका साथ मिलेगा तब मैं सरकार से या सत्ता से सवाल करूंगा। मैंने हमेशा ये सीखा है और हमेशा ये जाना है कि अपने बदौलत करो, अपनी ताकत खुद समझो, दूसरों का सपेट की कोशिश मत करो। ना मैं किसी पार्टी से ना ही हूं और ना ही मैं कोई पार्टी ज्वाइन कर सकता हूं। हाँ, तुम तो कहो महावीर प्रसाद, तुम कहो कोई दिक्कत नहीं, तुम कहो कि जो है आरएसएस का दलाल है और रिजवी और ये है वो है, तुम कहो, मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पर कोई मुसलमान आकर के कहता है तो मुझे दिक्कत होती है। कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए सोचना पड़ता है कि मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। जब एक मजलूम बोलता है, आप जिस मजलूम का साथ दे रहे होंगे वही मजलूम जब आपको घूम के थप्पड़ मार दे तो लगता है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। खैर, ये आपकी मर्जी है या आपकी समझ है कि हमें क्या समझते हैं। हम कल भी सवाल कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी नहीं छोड़ेंगे, सरकार कोई भी हो। आज बीजेपी है,
बीजेपी से कर रहा हूँ, कल कांग्रेस आएगी, कांग्रेस से करूँगा। और मैं बता दूँ, जिन लोगों को पता है वो जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं वो जान लें। कई पुश्तों से कांग्रेसी समर्थक रहे हैं हमारे परिवार वाले, क्योंकि राजनीतिक फैमिली है, तो इस वजह से कांग्रेस के सपोर्ट में या कांग्रेसी रहे हैं। उसके बाद भी मैं नहीं हूं। मेरे यहां कांग्रेस पार्टी से ही कोई सांसद, जब सांसद पद पर आएगा या विधायक पद पर आएगा, तो मैं उससे सवाल करूंगा सीधे तौर पर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके और मेरे परिवार के रिलेशनशिप कैसी है। मैं एक आम नागरिक हूं और एक आम नागरिक के लिए सवाल करेगा। मैं किसी पार्टी का बिका हुआ नहीं हूं, मैं किसी आदमी का बिका हुआ बिल्कुल भी नहीं हूं। ना ही कोई राजनीतिक पार्टी मेरे घर का खर्चा चलाती है और ना ही मैं किसी राजनीतिक पार्टी का पट्टा अपने गले में टांगता हूं। इसलिए मैं सवाल तो करूंगा, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो और चाहे मामला सुशांत सिंह की गैर इरादतन या इरादतन हत्या हो या सुसाइड हो या जो भी आप समझ लें। अभी फ़िलहाल जब तक इंक्वायरी नहीं हो जाती है, जो भी समझ लें, सवाल तो बनते हैं और सवाल करूंगा। हाँ, अगर आपको बुरा लगता है तो आप मुझे ब्लॉक मार के बेशक जा सकते हैं। याद रखिएगा, आज नहीं तो कल आपको लगेगा कि मैं जो कह रहा हूं वो आपके हक में कह रहा हूं। याद रखना। जो हिंदू भाई मौजूद हैं यहां पर, वो भी सुन लें अच्छे से। आज आपके पास वक्त है मीडिया का बाइकाट करने का। क्यों? इसलिए नहीं कि उसने मुसलमानों को बोला है, बल्कि इसलिए कि उसने भारतीय सेना को सीधे टारगेट किया है, भारतीय सेना को जलील किया है, जो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है सारे हिंदुस्तानियों के लिए। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे मुसलमानों के लिए। 137 करोड़ लोग हो। कितने FIR हुई हैं अब तक श्वेता सिंह के खिलाफ? है कुछ? 137 करोड़ लोग। वो सेना के जवान किसके लिए मर रहे हैं? अपने लिए ना, अपने परिवार के लिए ना, पूरे देश के लिए। और उनके देश के लोग क्या कर रहे हैं बैठ के? किसी राजनीतिक पार्टी के सपोर्ट में अपने ही उन जवानों को जलील कर रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं। दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। शर्म आती, बेशक शर्म आती। 137 करोड़ लोग जिनको आज सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना चाहिए था, वो लोग किसी खास राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़ करके सेना के जवानों को जलील कर रहे हैं। बहुत दुख की बात है। उसके बाद आप समझते हैं कि आप दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क बन जाएंगे अपनी सेना को कमजोर करके, अपनी सेना को बदनाम करके, अपनी सेना का हौसला घटा के आप दुनिया के ताकतवर मुल्क बनने के ख्वाब देख रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूं, मुंगेरी लाल के सपने देखना छोड़ दीजिए। आप अगर सेना को मजबूत नहीं कर सकते हैं, सेना के हौसले को मजबूत नहीं कर सकते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं और कुछ नहीं। इससे बढ़ के आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आज जब सेना को आपकी ज़रूरत है, 20 जवान शहीद हो गए हैं, सेना का हौसला बनने की ज़रूरत है, तो इंटरनेशनल चैनल पर एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर बैठ करके जो पूरी दुनिया देख रही है, उस पर आके कहा जा रहा है कि भारतीय सेना सो रही थी जिस टाइम चीनी घुस रहे थे अंदर, सरकार जिम्मेदार नहीं है, पेट्रोलिंग कर रही थी भारतीय सेना, सरकार जिम्मेदार नहीं है इसकी। इस तरह से कहा जा रहा है। और हम सारे भारतीय, 137 करोड़ भारतीय किसी न किसी पार्टी के चमचागिरी करने में व्यस्त और मस्त हैं। और उसके बाद हम मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं कि हम दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क बन जाएंगे। वाह वाह साहब वाह। अब समझ में आया आपको नेपाल आंखें क्यों दिखा रहा है।
बहुत पहले मैंने बता दिया था, तकरीबन साल भर पहले मैंने बताया था कि वो दिन दूर नहीं जब तुम्हें नेपाल और बांग्लादेश जैसे लोग तुमको पीटने आएंगे, मारने आएंगे। हो गया भाई साहब। क्यों? क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति सबको पता चल चुकी है। हमारे गलत फैसलों की वजह से हमारी आर्थिक स्थिति बिल्कुल डमाडोल हो चुकी है। दुनिया के सामने हम बहुत कमज़ोर नजर आने लगे, हम सिकुड़ते जा रहे हैं दुनिया के सामने। और नेपाल जैसे कि औकात थी कि वो हमसे तेज़ आवाज़ में बात कर लेता। आज उसने कल फायरिंग भी की है सीमा पर से, कुछ पुलिस वाले घायल भी हुए हैं। ऐसा कुछ मीडिया में आया, कुछ में छुप गया है। नेपाल जैसे कि पाकिस्तान को तो ऐसे मरोड़ देने की बात करते हो। बेशक हमारे मुल्क की तरफ जो गलत निगाह से देखेगा हम उसे ऐसे मरोड़ देंगे, बेशक होना चाहिए। नेपाल के बारे में क्या है, क्या नीति बनाई है बताइए? चाइना के बारे में क्या नीति बनाई है बताइए? ये नीति बनाई है कि हम अपने सेना के जवानों का हौसला कम कर देंगे, तोड़ देंगे। हम उन भारतीयों में से नहीं हैं जो सेना का हौसला तोड़ें ना, क्योंकि हम जानते हैं कि बॉर्डर सेफ तब है, देश सेफ तब है जब बॉर्डर पर सैनिक मौजूद हैं, लोहे जैसे, फौलाद जैसे सीने को सामने करके, गोलियों के सामने करके कि हम खड़े हैं यहाँ, किसी की मजाल नहीं है मेरे मुल्क की तरफ गलत निगाह से देख ले। उस दौरान हम उनके हौसले को तोड़ने का काम कर रहे हैं। वाह रे मेरे प्यारे भारतवासियों, वाह, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सब। अपने ही मुल्क में रह करके अपने ही मुल्क को तोड़ के ख़त्म कर देना चाहते हैं आप सब भारतीय। दुख होता है, इसलिए कह रहा हूँ, मर्जी आपकी। दिल करे तो माँ बहन की गालियाँ और दे लेना, मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि जाहिलियत चरम सीमा पार कर चुकी है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और इसके लिए मैंने ज़हनी तौर पे अपने आप को बहुत मजबूत कर लिया है। कहता इसलिए हूँ ताकि शायद कुछ लोगों के समझ में ये बात आ जाए, शायद कुछ लोगों के समझ में ये बात आ जाए। जब भी मैंने मुसलमानों पर सवाल उठाया है, मुसलमानों की किसी गलत हरकत पर सवाल उठाया है, हमें हमेशा गालियां ही मिली हैं, जवाब नहीं मिला है, हमेशा गालियां ही मिली। अगर आप ये चाहते हैं कि हम मुसलमानों पर सवाल ना करें, ये पॉसिबल नहीं है। हम एक आज़ाद भारतीय की तरह जो गलत करेगा उससे सवाल करेंगे। एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक होने के नाते जो गलत करेगा उससे सवाल करेंगे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। सीधी सी बात। सिखों में एक बंदा है जिसके लिए मैं लगातार सवाल करता हूं और लगातार उसको बोलता हूं, उसको ट्वीट भेज उसको जवाब देता हूं। कौन? बग्घा, वो लकड़ा बग्घा जो है भारतीय जनता पार्टी में। सिखों ने तो मुझे कभी गाली नहीं दी कि तूने एक सिख को कैसे बोल दिया। वो समझते हैं इस बात को कि उसी को बोल रहा है जो गलत कर रहा है। वो समझते हैं इस बात को। कम से कम 10-15 सिख भाई तो हैं मेरे साथ, वो कभी मुझे गाली नहीं देते हैं। क्यों? तेजेंद्र बग्घा को तो मैं कई बार बोल चुका हूं, ट्वीट करता हूं लगातार उसको, लेकिन उन्होंने मुझे कभी गाली नहीं दी। क्यों? वो कहते हैं कि साहब सिख को तुमने ऐसे कैसे बोल दिया। नहीं, वो जानते हैं कि जब वो गलत कर रहा है तब, इसलिए नहीं बोल रहा है कि ये सिख है, इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये गलत कर रहा था, ये गलत कर रहा है। वैसे ही मुसलमानों को समझना पड़ेगा कि हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि तुम मुसलमान हो, बल्कि इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि तुमने यहां पे गलत किया है, इसलिए। बाकी सब कुशल मंगल है, मज़े करिए, ऐश करिए। बताना फ़र्ज़ था, याद दिलाना फ़र्ज़ था, इसलिए याद दिला दिया है। बाकी मेरे कमेंट्स बॉक्स में तो आपको दिख ही जाता होगा किस कदर दोगलापन हो रहा है, उसकी मुझे ज़रूरत नहीं बताने की। धन्यवाद, शुक्रिया। अपना अपना ख्याल रखिए, हालात और बिगड़ने वाले हैं, आगाह कर देता हूँ। हालात और बिगड़ने वाले हैं, अपना अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, फाइनेंशियल थोड़ा सा मजबूत होने को सोचिए। आने वाले दिनों में कमज़ोरी इस कदर आने वाली है, आर्थिक मुसीबत इस तरह से आने वाली है कि शायद कंट्रोल के बाहर हो जाए, इसलिए थोड़ा सा मुट्ठी बांध के रखना, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत कुछ घटने वाला है। समझ जाओ, जिस तरफ घुमाया जा रहा है ना, ये क्यों घुमाया जा रहा है, कुछ दिन के बाद समझ में आएगा। धन्यवाद, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।